नमस्कार। आज 2 अगस्त का शुभ दिन, आज रविवार है और जैसा कि हमने तय किया हुआ है कि आज हम मानव उपयोगी सूत्र मध्यस्थ दर्शन से, जिनके प्रणेता हैं श्रद्धेय बाबा ए नागराज जी, और हम उनके कुछ सूत्र रखते हैं आपको और थोड़ा सा उस पर मनन करने का प्रयास करें। देखिए, वाकई ये मानव के उपयोगी हैं या नहीं, मानव वाकई ऐसा चाहता है या नहीं, मानव वाकई ऐसा है या नहीं, इसको जांचना तो हमें ही है, जांचना तो उसको हमें ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपने स्तर पर किसी चीज़ को नहीं जांच लेते तब तक हमें कोई स्पष्ट नहीं हो पाता। तो 3 ही चीज़ें हैं, 3 ही तरीके हैं अपने आप में जांचने के। पहला, निरीक्षण, कि मैं अपने अंदर निरीक्षण करूं कि वाकई ये बात सही है या नहीं, मुझे कितनी स्वीकार हो रही है, मैं इससे कितना सहमत हो रहा हूँ या नहीं। दूसरा है परीक्षण, हम दूसरों से भी पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो भी वही चाहते हैं कि नहीं चाहते। तीसरा है सर्वेक्षण, कि हम सबसे पता कर सकते हैं, सबसे पूछ सकते हैं या सबसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ सभी यही चाहते हैं क्या, है ना। जैसे सुख है, सुख सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। ये देखिए, ये परीक्षण निरीक्षण हो गया, और दूसरे भी चाहते हैं, मुझे परीक्षण है, मुझे पता लग गया, दूसरे भी चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं। ये देखिए, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, तो ये तरीका है जांचने का। तो इसको यही जांचना कहते हैं, इसको आप जांच के देखिएगा। तो पहला सूत्र मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से न्याय का याचक है। न्याय का याचक का मतलब न्याय चाहता है। देखिए, बच्चा जन्म से ही याचक होता है न्याय का, कि उससे न्याय किया जाए, है ना। उसको उसकी वो जगह दी जाए जिस जगह की वो काबिल है, न्याय किया जाए। बच्चा, प्रत्येक मनुष्य जन्म से न्याय का याचक है और न्याय करने में असमर्थ होता है। बच्चा न्याय नहीं कर पाता, लेकिन वो न्याय चाहता है। हर बच्चा, हर मानव, है ना, हर बच्चा तो वो न्याय चाहता है। वो चाहता है कि मुझसे भी ठीक से व्यवहार किया जाए, मुझसे भी ठीक से बात की जाए, मुझे भी कम ना आंका जाए, है ना, मेरा भी सम्मान हो। एक बार छोटा सा मैं आपको एक जिक्र करता हूँ कि एक बच्चे को माँ ने आधी रोटी दे दी। तो बच्चे ने कहा, नहीं माता, मुझे आधी रोटी क्यों दी है? बोले, आप छोटे हो बेटा, इसलिए आपको आधी रोटी दे दी। कहते, माँ मैं छोटा ज़रूर हूँ पर आधा थोड़ा हूँ, मुझे छोटी रोटी बना दो, पूरी बना के दो। ये देखिए, वो चाहता है कि उसका पूरा सम्मान हो। वो शरीर से छोटा हो सकता है, वो मन से कैसे छोटा हो गया। उसको लगता है कि जैसे मुझे आधी रोटी दे रहे हैं, मुझे छोटी रोटी दो, छोटी बना के दो, पर पूरी गोल दो, पूरी रोटी दो। ये देखिए कैसी अपेक्षा होती है बच्चे की, और हम उसे बिल्कुल छोटा समझ करके, शरीर से छोटा मान करके उसको ही छोटा मान लेते हैं। तो हर बच्चे को इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, है ना। और जब हम समझ लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, पर न्याय कर नहीं पाता, वो नहीं कर पाता, तो एक बात है, क्योंकि बच्चा कई चीज़ें नहीं कर पाता, क्योंकि उसे वे लर्न करना होता है, समझना होता है। बड़े भी नहीं कर पाते, इसका मतलब बड़े भी अभी सीखे नहीं, समझे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया कि न्याय होता ही क्या है। तो ये सूत्र कितना महत्वपूर्ण है, हम बच्चों से कैसे बिहेव करें, मानव से, दूसरे मानव से कैसे बिहेव करें, है ना, छोटे से कैसे बिहेव करें, बड़े से कैसे व्यवहार करें, न्यायपूर्वक व्यवहार करें। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। न्याय का बहुत सुंदर अर्थ दिया हुआ है कि मूल्यों की पहचान, मूल्य क्या होते हैं, उनकी पहचान होना, सम्मान, विश्वास स्थापित मूल्य हैं जो हर मानव को चाहिए, और इनकी पहचान होना कि ये मूल्य हैं, और फिर इनका निर्वाह करना हर एक के साथ
सबका सम्मान, सबका सबसे प्यार, सबके लिए विश्वास की बात, हर एक का एक अपनेपन का महसूस कर पाना, करा पाना, ये न्याय है। जो मुझे चाहिए ये उसको भी चाहिए, ये न्याय है। तो बच्चा याचक है और कर नहीं पाता है, याचक बड़ा भी होता है और कर नहीं पाता है। तो बच्चे में और बड़े में क्या अंतर हुआ? हम बड़े होकर भी होते हैं नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगली सूत्र देखिए। अगला सूत्र, प्रत्येक मनुष्य बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि चाहता है। प्रत्येक मनुष्य बौद्धिक समाधान का क्या मतलब है? वो समाधान चाहता है, बौद्धिक समझना चाहता है। क्या समझना चाहता है? क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, इसका पर्पस क्या है, वो सब कुछ समझना चाहता है। और इस समझकर ही तृप्त होता है, समझकर ही उसे बौद्धिक समाधान होता है, उसको पता चलता है। तो किसी भी चीज़ का क्या, क्यों, कैसे जब तक हमें उत्तर नहीं मिलता तब तक समाधान संभव नहीं है। तो समाधान एक नहीं है, समाधान अनेक हैं। हर समस्या का समाधान होता है। ये देखिए, समाधान का मतलब है उसका सरलीकरण, उसको ठीक करना, उसको व्यवस्थित में करना, उसके नियम को समझना, उसके साथ में ठीक से निर्वाह कर पाना। समझेंगे तो निर्वाह कर पाएंगे, समझेंगे तो पहचानेंगे, पहचानेंगे तो समझेंगे, और उसके बाद वैसा उससे निर्वाह कर पाएंगे जैसा वो है, जैसी वो चीज़ है। तो बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि। भौतिक समृद्धि क्यों चाहिए? क्योंकि हम सब शरीर हैं। हर शरीरधारी को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, हवा पानी चाहिए, सुविधाएं चाहिए। और हमें कितनी चाहिए? नहीं बेटा, जितने चादर हो उतनी पाँव पसारो। कितना ठीक है ये? मैं यदि मेरा कद 6 फुट का है तो मुझे 5 फुट की चादर मिलेगी तो मैं कैसे सुकड़ के सोऊंगा? ये ठीक नहीं है। हर एक मानव के शरीर की जितनी रिक्वायरमेंट है वो ठीक से पूरी हो या ना हो। तो सारी सुविधाएं किसके लिए? शरीर के लिए। और वो भी कैसी चाहिए? पर्याप्त चाहिए, समृद्धि चाहिए, अमीरी नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमने 2 ही शब्द इंट्रोड्यूस किए हैं अपनी शिक्षा में, अमीरी और गरीबी। हर गरीब अमीर होना चाहता है और हर अमीर होकर के भी सुखी नहीं है। ये देखिए, क्योंकि पता नहीं चला कि सुख है कहाँ। सुख की स्थिति बौद्धिक समाधान से जुड़ी हुई है और शरीर की स्थितियाँ सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं। दोनों चाहिए और दोनों पूरी चाहिए, दोनों चाहिए और दोनों पूरी चाहिए, पर्याप्त चाहिए। और जितनी चाहिए उससे थोड़ी ज़्यादा चाहिए, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा चाहिए। ये देखिए, ये समृद्धि। जितनी मेरी आवश्यकता है उससे ज़्यादा मेरे पास है, तो ये समृद्धि। तो हम क्या चाहते हैं? हमारा बौद्धिक समाधान भी हो, हमें सब कुछ स्पष्ट भी हो, और हमारे पास जो सुविधाएं चाहिए शरीर को यापन करने के लिए, है ना, वो भी कितनी हो? जितनी चाहिए उससे थोड़ी ज़्यादा हो। बड़ा पुराना एक अच्छा सा परंपरा में आया हुआ है कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इसका क्या मतलब? कि मेरे पास इतना कुछ हो कि मैं अपने आप में, परिवार में पूरा, है ना, मेरे पास पूरा हो, ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा हो। कभी मेहमान है, कोई भाई बंधु है, कोई तकलीफ़ में है, तो मैं उसकी सहायता भी कर सकूं। इतनी मुझे समृद्धि चाहिए, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये भौतिक समृद्धि। और तीसरा सूत्र देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में उपभोग से अधिक उत्पादन करने की क्षमता है। ये देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में उपभोग से अधिक उत्पादन करने की क्षमता है। हर एक आदमी जितना जिसको चाहिए उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर ही सकता है, उससे ज़्यादा उत्पादन करता ही है। आज भी कितने परिवारों में ऐसा होता है कि एक कमा रहा है, 5 खा रहे हैं, 6 खा रहे हैं, उसका उत्पादन है ही है, उसको
वो बनाता ही है, कर ही सकता है, काम कर ही सकता है, इतना प्रोड्यूस कर ही सकता है। तो हर आदमी जब कर सकता है तो फिर गरीबी किस बात की? तो वो उत्पादन में क्यों ना लगे, अपना काम खुद क्यों ना करें? यदि हम हर आदमी उत्पादन कर सकता है जितना वो खाता है, जितना वो उसको चाहिए भोग के लिए, यदि उत्पादन हर एक आदमी कर सकता है तो क्यों ना हर एक आदमी अपना अपना काम करे, शुरू करे करना। हम सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें और एक आदमी पूरा काम करता रहे, कितना सही है? ये न्याय है क्या? हम भी अपना काम करें, परिवार में सभी सदस्य अपना ड्यूटीज व्यवस्था के रूप में ले लें तो परिवार का कितना कमाल हो जाए। और सिर्फ एक ही माँ सारे बच्चों का, सारे कपड़ों का, लत्तों का, चीज़ों का, खाने का, पीने का इतना सारा ध्यान रखे और कोई भी ध्यान ना करे कि मुझे और क्या करना है। कैसी अव्यवस्था फैलती है, कितना दुखी होता होगा आदमी। तो आइए हम मिलजुल करके इसको देखें कि हम भी उत्पादन में सहयोग दें, हम भी कामकाज में सहयोग दे सकें, क्योंकि हमारी क्षमता है ही। और जब हम ये शुरू से नहीं करते हैं तो बाद में दिक्कतें आती हैं, बाद में जा कर के काम करना पड़ता है तो लगता है बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो शुरू से ही हम श्रम की आदत डालें, श्रम के प्रति हम सचेत रहें, श्रम की सम्मान करें और अच्छे से काम करें। खूब सारी शुभकामनाएं। इसको महसूस कीजिएगा, इसको विचार कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कितनी ठीक लग रही हैं या नहीं लग रही। ठीक है, शुक्रिया, मेहरबानी, सुप्रभात, धन्यवाद।